तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ध्वनि और फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान्स पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा जो ध्वनि है इस पर लेसन प्लान शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये दिनांक डाल देंगे, फिर विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा व वर्ग, कालांश, समय अवधि 35 मिनट रहेगी। और जो टॉपिक हम रखेंगे, जो हमारा जैसे ध्वनि टॉपिक है तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे अलग से प्रकरण को। अब उसके बाद में देखिए दोस्तों, फिर हम विद्यालय जो है विद्यालय का नाम वो लिख देंगे और उसके बाद में फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे और फिर ये पूर्व ज्ञान जो है हम लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य जो है हमारे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हम जो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और उनमें जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो हैं वो हम ज़्यादा लिखेंगे एज़ कम्पेयर टू विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य जो हैं यानी स्पेसिफिक एम्स जो हैं हमारी वो टॉपिक से रिलेटेड हैं। अब जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फिज़िकल साइंस। तो फिज़िकल साइंस जो है वो ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू ध्वनि, तो इसीलिए हम जो है सामान्य उद्देश्य वो ज़्यादा रखते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो हमारे कम होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैंने सामान्य उद्देश्य 6 लिखे हैं और विशिष्ट उद्देश्य 4 ही पॉइंट्स लिखे हैं, वो इसीलिए है। और उसके बाद में हम देखिए शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसमें हम वही चीज़ें लिखेंगे जो टीचर को पढ़ाते समय इस्तेमाल करनी होती हैं, जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्याम पट्ट उसके काम आता है, या आप कोई TLM ले गए वो लिख सकते हैं, मॉडल लिख सकते हैं, संकेतक जो होता है वो ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों अब पूर्व ज्ञान जो है इसमें हम ये लिख सकते हैं कि छात्र छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ध्वनि या जो भी हमारा टॉपिक है उसके विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। दोस्तों अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, थोड़े जल्दी में बनाए थे मैंने और राइटिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ है। अब अगला जो पेज रहेगा हमारा उसमें देखिए प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे और इसमें जो कॉलम्स हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्राएँ क्रियाएँ। इसमें जो है हम क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से। 4 क्वेश्चंस जो है हम पूछ सकते हैं या 5 भी पूछ सकते हैं आप। 4 क्वेश्चंस के बाद में मिनिमम बच्चों को एक समस्यात्मक प्रश्न मतलब 3 क्वेश्चंस के बाद में पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पे आप बच्चों को हिलगा सकते हैं, उनसे टॉपिक जो है आप निकलवा सकते हैं। और अब उसके बाद में फिर तीसरे क्वेश्चन पे आप टॉपिक निकलवा सकते हैं उनसे। चौथा क्वेश्चन जो है वो समस्यात्मक रहेगा। फिर आप उस प्रश्न में आप जो है चाहें तो आप परिभाषा पूछ सकते हैं जो टॉपिक है उसकी, या विशेषताएं पूछ सकते हैं, या इस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं। और उद्देश्य कथन जो रहेगा हमारा उसमें हम देखिए उद्देश्य कथन एक तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, बच्चों आज हम ध्वनि या जो भी हमारा टॉपिक है उसके विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि ध्वनि जैसे मैंने विशेषताएँ पूछा है क्वेश्चन ऊपर लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम ये कर सकते थे कि ध्वनि के बारे में कुछ विशेषताएं जो हैं हम उसकी बता देते और उसके बाद में कह देते कि अच्छा अतः बच्चों आज हम इस टॉपिक के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, या परिभाषा में बता देता। तो इस तरीके से बना सकते हैं हम ये उद्देश्य कथन को। अब चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पेज है इस पर हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे और प्रस्तुतिकरण में हम ये लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक जो है वो पाठ को छोटे छोटे पदों में या भाग समूह में तोड़कर जो बच्चों के समक्ष क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इस पेज पर जो है हम एक बड़ी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम 6 कॉलम्स रखेंगे। आप देख सकते हैं शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्राएँ क्रियाएँ, शिक्षण विधि, श्याम पट्ट कार्य और मूल्यांकन। ये 6 जो कॉलम्स हमने बनाए हैं ये 2 पेजों में आएंगे पूरे, इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लेसन प्लान शुरू कर रहे हों तो वो लेफ़्ट पेज से शुरू करिएगा, ताकि जो पहला के जो पेज होंगे शुरू के 2 उनमें आप वो पूर्व ज्ञान तक जो टेबल है वो बना के उद्देश्य कथन जो है अपना ले आएंगे और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण के बाद में प्रस्तुतिकरण वाला जो टॉप पॉइंट है वो आप अगले पेज पे लिखेंगे। उसके बाद में आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसी तरीके से आगे पेजेस पे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो हम टेबल बनाते हैं इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कॉलम्स हमें बनाने हैं
उनमें किस कॉलम को कितना वाइड रखना है, कितना स्पेस देना है, उसके लिए हमें ये नोटिस करनी होगी बात कि हमें कौन से कॉलम में जो है वो ज़्यादा लिखना है। जैसे देखिए शिक्षण बिंदु वाला जो टॉपिक है, इसमें हमें केवल जो टॉपिक है उसका नाम लिखना होगा। जैसे ध्वनि हमारा टॉपिक है तो उसका नाम लिखना है, बाकी ये पूरा कॉलम खाली रहेगा, देख सकते हैं आप। और अब जो हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं वाला टॉपिक है, इसमें वो जो कॉलम है इसमें जो है हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और इसके बाद में जो स्पष्टीकरण भी है वो भी हम इसी टॉपिक इसमें कॉलम में देंगे, तो हम इसको ज़्यादा स्पेस प्रेफर करेंगे। और सिमिलरली छात्र छात्राएँ क्रियाएँ जो हैं इसमें भी थोड़ा स्पेस रखेंगे। और शिक्षण विधि, इसमें हमें खाली विधि का नाम लिखना होगा, प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान प्रदर्शन विधि, तो इसके लिए भी हम कम स्पेस दे सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य जो है इसमें आप ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे, ब्लैक चार्ट जो होगा, और उस ब्लैक चार्ट पे आप लिखेंगे भी ज़्यादा, तो आपको स्पेस जो है इसको ज़्यादा देना चाहिए इस कॉलम को। सिमिलरली मूल्यांकन जो है इसमें आप एक छोटा सा 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1-2 जो भी आपने टॉपिक स्पष्टीकरण पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो इसमें आप नॉर्मल जो है स्पेस दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न जो हैं इन पर आ जाते हैं हम छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में। तो विकासात्मक प्रश्न जो है ये हम इस तरीके से पूछेंगे और उनके उत्तर जो है बच्चे देंगे। और विकासात्मक प्रश्न जो है हम 2 या 3 पूछने के बाद इसमें भी हम बच्चों को जो है किसी न किसी प्रश्न पे अटकाएंगे, ताकि उस जो भी मेन जो हमारा प्रकरण है उस पॉइंट पे लाएंगे हम। और जब उन्हें आता नहीं होगा तो वो बच्चे उस पॉइंट पे अटक जाएंगे या स्पष्ट जो उत्तर होगा उनका वो देने में असमर्थ होंगे, उत्तर को स्पष्ट रूप से देने में असमर्थ होंगे, तो हम उसी पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब देखिए ध्वनि को परिभाषित करिए, लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है क्या कैसे करेंगे, तो बच्चे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए तो अब हम उसका स्पष्टीकरण देंगे सही से कि ध्वनि की परिभाषा ये है और बाकी विशेषताएं हम उसके बारे में बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बता सकते हैं। टॉपिक देखिए आप मैंने यहाँ लिख दिया है, और अब उसके बाद में जो है छात्राध्यापक क्रियाएँ में आप ये पूरा स्पष्टीकरण देंगे। और छात्र छात्राएँ क्रियाएँ में जो बच्चे हैं पहले उन्होंने उससे जब प्रश्न पूछे गए थे तो वो उत्तर दे रहे थे, उसके बाद में जब स्पष्टीकरण होगा तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, तो इस कॉलम में हमें ये लिखना है। सिमिलरली अब आ जाइए ये शिक्षण विधि वाला कॉलम जो है, इसमें पहले जो है हमने इस्तेमाल किया है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमने प्रश्न पूछे हैं, और उसके बाद में व्याख्यान प्रदर्शन विधि, क्योंकि हमने TLM को दिखा के या जो और टॉपिक है हमारा उसका व्याख्यान करके बच्चों को समझाया है। अब चलिए हम चलते हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा ध्वनि, इसको हमने जो भी पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं वो वही पॉइंट्स लिखेंगे हम जो बच्चों को कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम होगा उनका तो वो आपकी कॉपी जो है वही पढ़ के जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पे हम इसीलिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है। और लास्ट में हमने वही जो मूल्यांकन प्रश्न पूछ सकते हैं, ये 1 वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स या 1 वर्ड आंसर ही रहेंगे ये ट्रू फॉल्स में भी, और इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले पेज पे चलते हैं। और देख सकते हैं आप अगले पेज पे हमें प्रस्तुतिकरण वाली लाइन दोबारा से नहीं लिखनी है, नॉर्मली हम अपना वही 6 कॉलम्स वाली टेबल पूरी बना लेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आप फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम। एक लेसन प्लान में दोस्तों हम 2 या 3 बार विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार हमें पूछना चाहिए, कम से कम हमें 2 या 3 पॉइंट्स कवर करने चाहिए एक लेसन प्लान में। तो आप इस तरीके से विकासात्मक पूछ सकते हैं। फिर से वही समस्यात्मक या प्रश्न रहा होगा या जिसका उत्तर बच्चे जो है नहीं दे पाए, अस्पष्ट उत्तर दिया, या फिर तो उसके बाद में हमने उसका स्पष्टीकरण दिया। अब देखिए दोस्तों, शिक्षण बिंदु जब है दूसरा, तो हम टॉपिक भी जो है वो दूसरा, टॉपिक क्या मतलब जो पॉइंट जो है एक्सप्लेन जो हम कर रहे हैं वो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। देख सकते हैं आप इस समय स्पष्टीकरण। और ये भी इस तरीके से रहेगा। अब चलिए चलते हैं, फिर से इधर से एक बार दिखा देता हूँ विधि, और ये श्यामपट्ट कार्य, तो ये स्केल हटा देता हूँ। ये प्रश्न आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देख सकते हैं अब एक बार आ जाते हैं इस पे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इस तरीके से रहेगा।
अब लास्ट में देखिए दोस्तों हम लिख देंगे श्याम पट कार्य, और इसमें हम लिख देंगे छात्र अध्यापक जो है सभी छात्र छात्राओं श्याम पट कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, जो भी होमवर्क देना है हमें। और इसके बाद में हम दोबारा से ये लाइन लिख सकते हैं कि जो इस छात्र अध्यापक हैं वो गृह कार्य को अपनी छात्र छात्राओं से उत्तर पुस्तिका में अपनी उतारने को कहकर निरीक्षण करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लेसन प्लान बना सकते हैं। ये जो लेसन प्लान्स हैं हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे बेस्ड हैं, मैंने आपको बताया ही है। और देखिए दोस्तों अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं और नए लेसन प्लान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।